हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने रिलेशन कर लिया था और फंक्शन अपना चल रहा था। देखिए, फंक्शन में हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। फंक्शन में हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। आगे देखते हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ इज फ्रॉम, देखो एक फंक्शन दे रखा है आपको, एफ इज फ्रॉम आर इंटू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, मॉडुलस फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ना तो ये वन वन फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। सो दैट एफ इज फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन दे रखा है आपको, मॉडुलस एक्स इज नाइदर वन वन एंड नॉर ऑन टू फंक्शन। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, वन वन एंड ऑन टू। सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम वन वन की। देखिए, हेयर f is from r into r defined as fx equal to modulus x, fx equal to modulus of x। वन वन के लिए वन वन के लिए आपको बताया था कि एक फंक्शन, किसी फंक्शन में एक एलिमेंट की अगर एक इमेज हो, वन फंक्शन वन एलिमेंट वन इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, वन वन। देखिए, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन है, तो मान लेते हैं लेट वन माइनस वन बिलोंग टू आर, किसमें, डोमेन में। अब यहां से देखिए एफ वन की वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस ऑफ वन इक्वल टू वन, एंड एफ माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस ऑफ माइनस वन। आपको पता है मॉडुलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है नेगेटिव, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वन आ गई। यानी दोनों पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, वन वन आ गई। एफ वन इक्वल टू भी वन है और एफ माइनस वन इक्वल भी क्या आ रहा है आपके पास, वन आ रहा है। तो यहां से आपने क्या देखा कि दो डिफरेंट एलिमेंट हमने लिए थे, एफ वन एंड एफ माइनस वन, वन एंड माइनस वन, और दोनों पे आपके पास जो इमेज आ गई है इनकी, वो दोनों की क्या आई है, सेम आ गई। We observe that different element, thus the different element in domain have same image in कोडोमेन। हमने हमारे पास क्या थे, डिफरेंट एलिमेंट लिए थे हमने, वन एंड माइनस वन। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, टू माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, जो भी लेना चाहें। डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, thus f is not onto, f is not वन वन फंक्शन। f एक वन वन फंक्शन नहीं है, f is not a वन वन फंक्शन। सेकंड, आपको क्या प्रूव करना है, इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। ऑन टू है या नहीं, ये आपको बताना है। अब ऑन टू, अब आपको पता है कि एफ एक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू क्या आएगा, हेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स है, देन रेंज ऑफ एफ क्या आएगी, इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। क्यों, क्योंकि मॉडुलस में जो भी क्वांटिटी होती है वो सारी क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव होती है। देखिए, एफ एक्स आपके पास क्या है, मॉडुलस एक्स है, और मॉडुलस एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू या तो माइनस एक्स है या एक्स है। कब होगी, जब एक्स इज लेस देन जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तब। यानी अगर नेगेटिव लेंगे, जैसे एक्स की जगह हमने माइनस वन लिया, एफ माइनस वन ले लिया, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस में माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वन। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। यानी कि मॉडुलस में आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो यहां से देखिए इसकी जो रेंज आएगी, यानी कि एफ एक्स मॉडुलस एक्स में एक्स की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव आएगी।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपको बताया मैंने कि दो सेट होते हैं आपके पास। ये आपके पास सेट है R2R, R2R, इसमें सारे नंबर आ गए, इसमें आ गए, लेकिन इसमें जो आपके पास नेगेटिव नंबर है, जो नेगेटिव नंबर है वो किसी की भी इमेज नहीं है, नेगेटिव नंबर किसी की भी इमेज नहीं है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और सेट पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका मतलब जो नेगेटिव नंबर है इसमें कोडोमेन में उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, किसमें, डोमेन। दस द नेगेटिव नंबर इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। जो नेगेटिव नंबर हैं कोडोमेन में उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, कहां पर, डोमेन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। आपसे क्या पूछा था, आपसे यही पूछा था कि एफ एक्स है वो क्या है, ना तो 1 1 है और ना ही कैसा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ना तो 1 1 है और ना ही क्या है, ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट है आपके पास, सो दैट द सिग्नम फंक्शन, सो दैट द signum function, so that the signum function f is from R into R given by fx equal to 1 0 1 if तब x is greater than 0, if x is equal to 0 and if x is less than 0, is neither 1 1 nor on to फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, 0 1 एंड -1, -1 0 1 होती है। x अगर 0 से बड़ा होता है तो वैल्यू क्या रहती है, सभी पे 1 रहती है, 0 की इक्वल रहता है तो 1 रहती है, और 0 से छोटा रहता है तो क्या रहती है, वैल्यू -1 रहती है। 0 से छोटा रहता है तो वैल्यू क्या रहती है, -1। ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखी है, नहीं सिग्नम फंक्शन दे रखा है। अब यहां से आपको क्या करना है, ना तो ये 1 1 है और ना ही क्या है, ऑन टू, ये आपको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले, हियर द गिवन फंक्शन f is from R into R defined by fx equal to क्या दे रखा है, 1 0 एंड -1। ये कब है, जब x आपके पास ग्रेटर देन है 0 से, ये कब है, जब x इक्वल है 0 से, और ये कब है, जब x इज लेस देन है किसके, 0 पे। अब देखिए आपको यहां से सीधा सा क्लियर हो रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो सभी पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू, f1 की वैल्यू भी 1 है, f2 की वैल्यू 1 है, f3 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। कोई भी रियल नंबर आप रखेंगे जो 0 से बड़ा है तो वहां पर सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, आपके पास 1 आ रही है। वी ऑब्जर्व दैट f1 f2 f3 चाहे कुछ भी रख लें, सभी पे वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है। एंड और भी रखना चाहो तो f अगर 0 से छोटी वैल्यू है, यानी -1 -4 कुछ भी आप वैल्यू रखें, -6, सभी पे वैल्यू कितनी है, -1 है। तो डिफरेंट एलिमेंट लिए हमने, और लेकिन इमेज क्या आ रही है, सब पे सेम आ रही है। तो क्या आएगा, 10 डिफरेंट एलिमेंट in domain have same image in कोडोमेन। डिफरेंट तो एलिमेंट लिए हमने डोमेन में, लेकिन उनकी जो इमेज है वो कोडोमेन में क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको सिग्नम फंक्शन दे रखा है ये 1 1 नहीं है। थस द गिवन फंक्शन इज
नॉट 1 1। ओके, 1 1 नहीं। अब बात करते हैं हम ऑन टू की। ये किसकी बात थी? 1 1 की। अब बात करते हैं हम ऑन टू की। देखिए ऑन टू के लिए क्या है? ऑन टू के लिए आपको दे रखा है एफ एक्स, क्या दे रखा है आपको? 1 0 एंड 1 की कंडीशन दे रखी है आपसे। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। ये आपको यहां से क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखें तो उसकी रेंज जो आएगी, यानी उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -1 0 एंड 1। क्या लिखेंगे हेयर? रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या आएगी रेंज? -1 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में इन तीन एलिमेंट -1 0 और 1, इन तीनों एलिमेंट के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। और प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन नहीं है। 10 द एलिमेंट other than -1 0 1 in codomain have no pre-image in domain। इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है किसमें? डोमेन में प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा? f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। f ऑन टू फंक्शन नहीं है। f ऑन टू फंक्शन आपका नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको सिग्नम फंक्शन दे रखे हैं ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। हंस द गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो 1 1 है और ना ही कैसा फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपके पास, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लेट ए इक्वल टू, आपको ए कोई सेट दे रखा है, एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी सेट आपको गिवन है इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 4 5 6 7 एंड लेट एफ इज, एफ कोई फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है जिसमें आपको एलिमेंट दे रखे हैं 1 4 2 5 3 6। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी ए फंक्शन फ्रॉम a to b so that f is 1 1, f is 1 1। देखिए आपको एक फंक्शन दे रखा है a to b, जहां पर a एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 दे रखे हैं और b सेट है उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 4 5 6 7। आपको क्या करना है? यहां से प्रूव करना है कि फंक्शन के अंदर एलिमेंट दे रखे थे 1 4 2 5 एंड 3 6 और प्रूव करना है कि f इज a 1 1 फंक्शन, f इज ए 1 1 फंक्शन। देखिए सॉल्यूशन हेयर, सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3 एंड सेट बी आपको गिवन है 4 5 6 7। f इज फ्रॉम a टू b, a इंटू बी डिफाइंड एज, इस तरह डिफाइंड है कि f क्या गिवन है आपको? f इक्वल टू 1 4 2 5 एंड 3 6। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि f जो 1 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है fx में, फंक्शन में 4, 2 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है 5 और 3 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। 1 रखने पर वैल्यू 4 आ रही है, 2 रखने पर वैल्यू 5 आ रही है और 3 रखने पर वैल्यू 6 आ रही है। तो आपके पास A में एलिमेंट थे 1 2 3, 3 एलिमेंट थे और इन तीनों एलिमेंट की इमेज क्या है? डिफरेंट है। 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 5 और 3 की इमेज क्या है 6 है।
क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व दैट different elements in domain A have different image in B. B means कोडोमेन, कि डोमेन के ईच एलिमेंट की इमेज है वो कोडोमेन में क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? दस द गिवन फंक्शन इज 1 1। ऐसा फंक्शन है ये 1 1। और आपको क्या प्रूव करना था? कि इस फंक्शन को क्या प्रूव करना था? आपको 1 1 प्रूव करना था। डिफरेंट एलिमेंट, देखिए आपके पास ए में एलिमेंट थे 1 2 3 और तीनों एलिमेंट की इमेज क्या आ रही थी? कोडोमेन में क्या आ रही थी? डिफरेंट आ रही थी। इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन जो आपको गिवन है ये कैसा है? 1 1 फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द केसेस द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, कहां से कहां तक दे रखा है? हियर f इज फ्रॉम r, f इज फ्रॉम r इंटू r डिफाइंड एज, किस प्रकार डिफाइंड है? डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। आपको ये फंक्शन दे रखा है, ये आपको बताना है कि इज स्टेट वेदर f इज 1 1, f इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ये आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव। देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने बताया था क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए तो फंक्शन कैसा आएगा? बाइजेक्टिव। देखिए सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले 1 1 हेयर f इज फ्रॉम, कहां से कहां तक है? f r इंटू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। ये कोई फंक्शन दे रखा है r से r, रियल नंबर से रियल नंबर में। आपको बताना है 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं 1 1। देखिए 1 1 के लिए आपको बताया था कोई भी दो एलिमेंट हम लेके चलेंगे डोमेन में। लेट x1 x2 बिलोंग टू r। r किसमें? डोमेन में। किसमें लेके चल रहे हैं हम? डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? x1 एंड x2। नाउ उसके बाद बताया था f(x1) इक्वल टू रखेंगे f(x2) के। दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या लेके इक्वल लेके चलेंगे। अगर x1 x2 इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या होगा? 1 1। देखिए x की जगह x1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 4x1 और इक्वल टू 3 माइनस 4x2। देखिए दोनों साइड 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4x1 माइनस 4x2 के इक्वल। -4 से -4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल आ गया किसके? x2 के। देखिए क्या लेके चले थे हम? f(x1) इक्वल टू f(x2) और यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू किसमें? r में, डोमेन। तो इसका मतलब क्या हो गया? बाय डेफिनेशन f इज 1 1 फंक्शन। f इज 1 1 फंक्शन। आप कैसा फंक्शन आ गया? 1 1 फंक्शन आ गया। fx1 इक्वल लेके चले किसके? fx2 के, और fx1 fx2 के इक्वल लेके चले तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा आ गया? 1 1 आ गया। सेकंड बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ऐसा है ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू के लिए आपको बताया था क्या करेंगे? कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे। कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और कोडोमेन में लेके चलेंगे उसकी अगर
प्री इमेज किस में दिखा दें, हम डोमेन में दिखा दें तो फंक्शन कैसा आ जाएगा हमारा, ऑन टू आ जाएगा। अगेन लेट y बी एनी एलिमेंट इन आर कोडोमेन सच दैट, इस प्रकार एफ एक्स इक्वल टू किसके, वाई के। एफ एक्स इक्वल आ गया किसके, वाई के। अब एफ एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, हम वाई की इक्वल रखेंगे, वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम एक्स की। देखिए एफ एक्स आपके पास क्या था, 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x इक्वल टू किसके, वाई के। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस वाई अपॉन में 4, 3 माइनस वाई अपॉन में 4। देखिए 4x उधर चला गया, y इधर आके किसका हो गया, माइनस का, और 4 कहाँ आ गया, अपॉन में। 3 माइनस 4x इतना आ गया, 3 माइनस वाई अपॉन 4, और ये बिलोंग कर रहा है किस में, आर में। किसमें बिलोंग कर रहा है ये, आर में। तो यहां से हमने देखा 10 फॉर ऑल y बिलोंग टू आर कोडोमेन there exists x इक्वल टू, कितने आई थी x की वैल्यू, 3 माइनस वाई अपॉन में 4 बिलोंग टू आर, किस में, डोमेन में, सच दैट, इस प्रकार है, क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स क्या था आपके पास, x की वैल्यू क्या है ये, 3 माइनस वाई अपॉन में 4, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, 3 माइनस 4x। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो इसका मतलब x की जगह आप क्या रखेंगे, 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ भी x की जगह y रखिए, 3 माइनस 4, x की जगह y की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस वाई अपॉन 4। देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो, नहीं 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस वाई, और इक्वल आ गया किसके, वाई के। किसके इक्वल आ गया, वाई के। यानी कि एफ एक्स की जगह आप कोई भी एलिमेंट रखें, इसमें कोडोमेन का कोई एलिमेंट, कोडोमेन में हमने क्या एलिमेंट लिया था, वाई, वाई से हमने एफ एक्स के इक्वल रखा, वहां से किसकी वैल्यू फाइंड की हमने, एक्स की वैल्यू फाइंड की, वाई से किसकी वैल्यू फाइंड की, इक्वल रख के एक्स की वैल्यू, फिर x की जगह हमने जो आपके पास वैल्यू फाइंड की हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई से वो रखा, और वहां से हमारे पास इक्वल आ गया किसके, y के। एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, दस एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन डोमेन। क्या है इसकी, प्री इमेज है डोमेन में, दस एफ इज ऑन टू फंक्शन। एफ कैसा फंक्शन है, ऑन टू। अब देखिए आपके पास F11 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एफ कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या लिखेंगे, हंस एफ बीइंग 11 एंड ऑन टू इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन है ये, बाइजेक्टिव फंक्शन है, एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए कोई भी फंक्शन जो आपके पास 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो वो फंक्शन आपका कैसा कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके पास f is from R to R, f is from R to R, R into R defined by fx equal to 1 plus x square, fx equal to 1 plus x square is so that क्या प्रूव करना है आपको, स्टेट वेदर f is 1 1 on 2 और
बाइजेक्टिव। इस क्वेश्चन में आपको भी क्या बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या फिर कैसा फंक्शन है आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको बताया क्या करना है, आपको 1 1 के लिए 2 एलिमेंट लेके चलेंगे। अब 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका। हेयर, चलो लिख देते हैं पहले, हेयर एफ इज फ्रॉम आर इंटू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। लेट 1 1 के लिए देखिए, 1 1 के लिए आपको बताया था 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, किसमें, डोमेन में। 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग टू किसमें, आर में, डोमेन में। x1 x2 किस में लेके चल रहे हैं हम, आर में, डोमेन में। नाउ एफ x1 इक्वल टू एफ x2 के इक्वल रखते हैं, एफ x1 इक्वल टू एफ x2, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 क्या है, 1 प्लस में x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर आ गया। 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू है 1 प्लस x2 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 1 से 1 दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल आ गया। क्या आ गया, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो साइन क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। आपको बताया था अगर 2 एलिमेंट हम किस में लेके चलें, x1 x2 2 एलिमेंट हम किस में लेके चलें, डोमेन में लेके चलें, और वो दोनों एलिमेंट भी अगर आपके पास इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन आपका कैसा कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन कहलाएगा आपके पास, 1 1 आएगा। तो इसका मतलब यहां से देखिए आपके पास यहाँ यूनिक इमेज नहीं आ रही, यानी आपके पास x1 x2 लेके चल रहे थे, x1 x2 है मान लीजिए, x1 x2 है, तो दोनों की इमेज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर आपके पास 2 एलिमेंट है x1 x2 तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x2 पे भी क्या आ रहा है, -1, और x2 पे क्या आ रहा है, +1 का। दो आ गए, एक से +1 भी वैल्यू आ रही है और -1 भी, यानी कि आपके पास मान लीजिए ये x1 है, यहाँ से इसकी इमेज क्या आ रही है, x1 x2 है मान लीजिए। x1 इक्वल टू एक प्लस का है, माइनस का x1 और एक प्लस का मान लीजिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो दोनों पे इमेज क्या आ रही है आपके पास, x2 आ रही है। दोनों पे इमेज क्या आ रही है, x2। तो डिफरेंट एलिमेंट इन कोडोमेन हैज सेम इमेज इन डोमेन। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कैसा आएगा आपके पास, 1 1 नहीं आएगा। वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट एलिमेंट, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं इसको, हंस बाय डेफिनेशन f इज नॉट 1 1 फंक्शन। f कैसा फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। हंस बाय डेफिनेशन f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं हम ऑन टू। ऑन टू के लिए आपको क्या बताया था कि 2 एलिमेंट आपके पास होने चाहिए। किसमें होने चाहिए 2 एलिमेंट आपके पास, each element in codomain have a pre-image, has a pre-image in domain, then the function is called onto। अगर हर एक फंक्शन जो कोडोमेन में आपके पास उसकी कोई प्री इमेज होती है किसमें, डोमेन में, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, ऑनटू। देखिए यहां से आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे यहाँ पे, और यहाँ से कैसे कर सकते हैं आप इसको, देखिए आपके पास एफ एक्स क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 प्लस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 2, और f माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 2। यानी कि f1 की वैल्यू और f माइनस 1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सेम आ रही है किसमें, दोनों की इमेज सेम है। सेम इमेज है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 नहीं है। कैसा फंक्शन हो गया ये, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। Here fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए स्क्वेयर क्वांटिटी आ रही है आपके पास, 1 पॉजिटिव है और एक्स स्क्वेयर भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब रेंज ऑफ f क्या आएगी, रेंज ऑफ f इक्वल टू आएगी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर।
सेट ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि किसी कोई भी नंबर रखेंगे स्क्वायर है तो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। thus द नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। इसकी कोई प्री इमेज नहीं आएगी, किसमें, डोमेन में नहीं आए तो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब आप बताइए f है आपके पास, वो 1 1 भी नहीं आया और ऑन टू भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन, ना तो 1 1 है और ना ही कैसा है आपके पास ये ऑन टू फंक्शन है। ओके, यही आपको प्रूव करना है। देखिए सिंपल सा था आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 1 के लिए आपको मैंने दोनों मेथड बता दी, या तो आप कोई वैल्यू रख लीजिए, एक वैल्यू उसकी एक, जैसे 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, कोई भी दो वैल्यू सेम लेंगे लेकिन अपोजिट साइन में, वहां से क्या आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो डिफरेंट एलिमेंट और इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1। या आप x1 x2 लेके भी इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास कि लेट a एंड b बी टू सेट, लेट a एंड b बी टू सेट so that f is from a Cartesian product B2 into b Cartesian product A। देखिए इस बार आपको रियल नंबर किसी नंबर का सेट नहीं दे रखा, इस बार आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है दो सेट का, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटू b कार्टेशियन प्रोडक्ट a, सच दैट इस प्रकार है एफ ए बी इक्वल आ रहा है किसके, बी ए के। यानी कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ए बी अगर हम एलिमेंट रखते हैं फंक्शन में, कोई एलिमेंट ए बी अगर रखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, बी आती है। यानी कि उनका क्या आता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए बी की जगह क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या प्रूव करना है आपको, इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो आपके पास 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट, अब देखिए आपके पास एलिमेंट लेते हैं हम, दो एलिमेंट डोमेन में, तो डोमेन इसमें किस प्रकार के, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो यहाँ से हम जो एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट में है डोमेन, तो इसमें हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर दो एलिमेंट जो हम लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग टू a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, बिलोंग टू a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। यहाँ से हमने दो एलिमेंट ले लिए a कार्टेशियन प्रोडक्ट b में। उसके बाद आपको बताया था क्या लेंगे, इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल लेके चलेंगे, a1 b1 इक्वल टू f a2 b2, यहाँ से दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। देखिए क्या आता है आपके पास, अब f a1 b1, देखिए आपके पास fx था, वहां से आपको पता था a b था, तो वहां पर रख देते, तो वहां पर वैल्यू क्या आ रही थी, b आ रही थी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, b1 a1 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, b2 a2। अब आपको पता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट के, और सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सेकंड। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, b1 इक्वल आ गया b2 के, एंड a1 इक्वल आ गया किसके, a2 के। अब देखिए b1 b2 के इक्वल है और a1 a2 के इक्वल है, तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया, a1 b1 है वो इक्वल, a1 किसके इक्वल है, a2 के, तो a1 की जगह a2 लिख सकते हैं, और b1 किसके इक्वल है, b2 के, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, b2 लिख सकते हैं। तो a1 b1 इक्वल आ गया b1 b2 के। दो एलिमेंट हम लेके चले थे,
फंक्शन की वैल्यू दोनों पे हमने निकाली, दोनों एलिमेंट क्या आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 आ गया। दस एफ a1 b1 इक्वल टू एफ a2 b2, दिस इंप्लाइज क्या आ गया, a1 b1 इक्वल आ गया किसके, a2 b2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1 फंक्शन। f कैसा फंक्शन है, 1 1 फॉर ऑल a1 b1 a2 b2 बिलोंग टू किस में, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में थे। किस में थे ये, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में थे आपके पास। ओके, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, तो एफ कैसा फंक्शन आ गया आपके पास, 1 1 आ गया। अब क्या आपके पास, अब आपको क्या लेके चलना है, अब आपको प्रूव करना है इसको ऑन टू। अगेन क्या करेंगे, अगेन मान लेते हैं हम यहां से। अब क्या लेंगे हम, कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट कोडोमेन में आपके पास कोडोमेन क्या है, आप कोडोमेन थी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो इसमें क्या लेंगे हम, बी का एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं हम, हमने क्या ले लिया, मान लिया लेट बी ए बी एनी एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, और लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, को डोमेन। इसमें ले लिया हमने, कोडोमेन में एलिमेंट ले लिया। अब कोडोमेन में एलिमेंट हमने ले लिया, देन अब देखिए आपके पास अगर ये एलिमेंट आपका बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट किसका है, बी का, और सेकंड वाला एलिमेंट किसका है, ए का। तो दिस इंप्लाई बी बिलोंग करेगा किसमें, बी में, एंड ए बिलोंग टू ए। ऑर्डर्ड पेयर में हमने पढ़ा था क्या, ऑर्डर्ड पेयर में हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट जो क्या होता है, सेम हो आपके पास, किसमें हो, सेम हो, एक मिनट, तो फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है, फर्स्ट वाले का, और सेकंड एलिमेंट किसका होता है, सेकंड वाले का। बी बिलोंग टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए अगर ए का है और बी बी का है तो ए बी किसका एलिमेंट होगा, यहां से देखिए ए एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में, बी एलिमेंट किसमें बिलोंग, तो ए बी बिलोंग करेगा किसमें, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। ए बी किसमें बिलोंग करेगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। इसका मतलब इस एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है, किसमें, डोमेन में प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, ऑन टू हो गया। दस फॉर ऑल बी ए बिलोंग टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, देयर एग्जिट्स क्या आएगा, ए बी बिलोंग टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए बी बिलोंग टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सच दैट एफ ए बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, बी ए के। एफ ए बी इक्वल किसके आ गया, बी ए के। यानी कि आपको यहां से क्या पता लगा कि हर एक एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है, किसमें, डोमेन में, डोमेन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज फ्रॉम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज ऑन टू फंक्शन। अब f आपके पास 1 1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे। इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया, ये बाइजेक्टिव। हंस f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों है फंक्शन, क्यों, क्योंकि r जो आपके f है, f क्या है, f बीइंग ए 1 1 एंड ऑन टू इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लेट ए इक्वल टू आर माइनस 3, कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन क्या नहीं है, 3 नहीं है। एंड बी इक्वल टू, कोई भी रियल नंबर है लेकिन क्या नहीं है, 1 नहीं है। कंसीडर द फंक्शन, क्या फंक्शन है, एफ इज फ्रॉम ए इंटू बी
डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज f, ये आपसे पूछा है, इज f इज 1 1, f इज 1 1 एंड ऑन टू। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि f है वो 1 1 है या ऑन टू, 1 1 ऑन टू है या नहीं है। देखिए 1 1 ऑन टू के लिए आपको सिंपल सी कंडीशन बता रखी है, वही दो एलिमेंट लेके चलेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था fx इक्वल टू 3 माइनस 4x या fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू r, किस में लेके चल रहे हैं हम ये दो एलिमेंट? डोमेन में। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ एफ x1 इक्वल टू रखेंगे किसके, एफ x2 के, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 के। अब x1 fx आपके पास था x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, तो x की जगह x1 कर देते हैं। क्या आएगा, x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3 इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस 2 x2 माइनस 3, दोनों को हमने क्या रख लिया, इक्वल रख लिया। अब इक्वल हमने जब यहाँ से रख लिया इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 2x2, 3 से करेंगे तो माइनस 3x1 प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6 आपके पास ये एलिमेंट आ गए। आगे यहाँ से जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। देखिए क्या क्या कट रहा है, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, ठीक है दोनों साइड, और 6 से 6 कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपके पास, 2x1 माइनस का माइनस 3 2x2 माइनस 3x1 इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3x2, ये 2x1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x1 प्लस में 2x1 और माइनस 3x2 प्लस में 2x2, यहाँ से आ गया माइनस x1 इक्वल माइनस x2 और x1 इक्वल आ गया किसके, x2 के, x1 इक्वल आ गया x2 के। अब देखिए हमने लेके चले थे fx1 इक्वल टू fx2 के और x1 इक्वल आ गया किसके, x2 के। हंस बाय डेफिनेशन f इज 1 1 फंक्शन, f कैसा फंक्शन आ गया, 1 1। अगेन ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या चलेंगे, अगेन लेट y बी एनी एलिमेंट इन, इसमें आपके पास क्या दे रखी थी कोडोमेन, y बी एनी एलिमेंट ऑफ b, सेट b दे रखा था b, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू r माइनस 1, यानी कि क्या है आपके पास, कोडोमेन, कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेके चले सच दैट, इस प्रकार कि fx इक्वल है किसके, y के, fx को किसके इक्वल रखेंगे, y के। अब आपके पास fx क्या था, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y, और यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, दिस इंप्लाई x माइनस एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई इधर ले आए, 2 उधर जाके प्लस का हो गया 2 माइनस 3y, और यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये कोई रियल नंबर है,
रियल नंबर, लेकिन अगर y की जगह आपके पास अगर 1 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये वैल्यू रियल वैल्यू होगी, डिफाइन रियल वैल्यू है, लेकिन एक्सेप्ट क्या कंडीशन है कि y इज नॉट इक्वल टू 1, विच इज रियल नंबर, which is real number for all y is not equal to 1। y किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या क्या किस में बिलोंग कर रहा है? ये r माइनस 1 में। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां से आपके पास आ गया x की वैल्यू आ गई। अब क्या देखें, अब x की वैल्यू जो आई है fx जो आपके पास था वहां रखेंगे, और वहां रखने पर x की वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? अगर y के इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन कैसा आ जाएगा आपके पास? ऑन टू आ जाएगा। अब देखिए आल्सो आपको क्या दे रखा था, एक कंडीशन दे रखी थी, यहां से क्या दे रखा था कि ये 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कंडीशन थी ना, ये बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर तो आना चाहिए, लेकिन किसके इक्वल नहीं आना चाहिए? 3 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये 3 के इक्वल आपके पास वैल्यू नहीं है। आल्सो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 3। 3 के इक्वल नहीं है फॉर एनी y, फॉर एनी y। क्यों? बिकॉज इफ 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल होगा 3 के, देन दिस इंप्लाइज 2 माइनस 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 3y, और दिस इंप्लाइज क्या आ गया यहाँ से 3y से 3y क्या हो गया? कैंसिल। क्या आ गया? 2 इक्वल टू 3, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। क्यों? अगर ये 3 के इक्वल होता है, 3 के इक्वल अगर हम इसको लेके चलते हैं तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आती है? 2 इक्वल टू 3, और जो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे? thus x belong to r minus 3 for all y belong to r minus 1। ये ट्रू नहीं आया। thus for all y belong to r minus 1 there exists x equal to, क्या आई थी x की वैल्यू? x की वैल्यू आई थी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग टू r माइनस 1, r माइनस 1 सच दैट, इस प्रकार सच fx इक्वल टू, fx क्या था आपके पास? fx की वैल्यू थी fx की वैल्यू थी आपके पास x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। x की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है x की वैल्यू? 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस वाई, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा? 1 माइनस सॉरी 2 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है हमें? 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई और माइनस 3। यहाँ से ये एलसीएम दोनों का 1 माइनस वाई आएगा, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आ जाएगा? ये 2 माइनस 3y माइनस 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2y, 1 माइनस वाई एलसीएम आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y, यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ गया? माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपके पास माइनस वाई, और नीचे 3y से 3y कैंसिल हो गया। यहाँ क्या कैंसिल हुआ था? 2 से 2 हुआ था, 2 माइनस 3 क्या आया आपके पास? माइनस का 1, और इक्वल आ गया किसके? y के। इक्वल किसके आ गया? y के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी एलिमेंट इन y, एवरी एलिमेंट इन सेट, एवरी एलिमेंट y इन किसमें? b में। किसमें? कोडोमेन में। किसमें? कोडोमेन में। हैज ए प्री इमेज इन
ए किसमें, डोमेन में, प्री इमेज है डोमेन में, प्री इमेज आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, एफ इज ऑन टू फंक्शन। एफ कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। आपको यही पूछा था गया था कि इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, तो एफ आपके पास 1 1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया। देखिए क्वेश्चन सारे आपके पास सेम ही है, x1 x2 लेके चलेंगे 1 1 के इक्वल आ जाएगा, y में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे उसकी प्री इमेज किस में दिखा देंगे हम, डोमेन में दिखा देंगे, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑन टू। कोई भी फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू होगा तो वो कैसा कहलाएगा, बाइजेक्ट। ओके, तो आपके पास फंक्शन का ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।